अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। माज़रत ख्वाह हूँ, काफ़ी देर से आपके रूबरू नहीं हो पाया, कुछ मसरूफियात थी। बहरहाल अब मैदान में आ गया हूँ, आप मुझे रोज़ देखेंगे। एहतमाम किया गया था जो आपने देखी भी है, और यहाँ के नौजवान जो हैं खासकर ये खुशी से फूले नहीं समा रहे। वो इसलिए कि शाहनवाज चौधरी जो यंग फेस हैं सुरन कोट के अंदर, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस जमात की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ओडिशा के इलेक्शन का उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ बात करेंगे जो चौधरी शाहनवाज साहब के या कांग्रेस के सपोर्टर्स या वोटर्स की मैं बात करूंगा। यहाँ इन लोगों से मजीद बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? एडवोकेट अब्दुल करीम काजी। करीम साहब, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत खुशी का मकाम है कि खिता पीर पंजाल से शाहनवाज चौधरी साहब को इतने बड़े मकाम तक जो है वो एक बहुत बड़ा ओहदा जो दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उसी को सौंपी जाती है जो उस काबिल होता है। तो मैं सबसे पहले जो है ऑल इंडिया कमेटी, कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कांग्रेस कमेटी ने शाहनवाज चौधरी साहब के ऊपर इतना बड़ा जो है एक यकीन, ट्रस्ट जताया है और उनको इस काबिल समझा कि उस ओहदे के ऊपर इनको जो है फायज किया है। और खिता पीर पंजाल एक जो है खुशनसीब इलाका है कि इस इलाका से पहली बार किसी नौजवान को वहां उस ओहदे तक जो है पहुंचने का मौका फराहम किया गया है। नौजवानों की अगर बात की जाए, क्योंकि पिछली बार जब डीडीसी के इलेक्शन हुए इसमें मैक्सिमम नौजवान चेहरे आए हैं, आगे भी अगर पार्टी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है तो क्या समझते हैं कि क्या पुरानी कांग्रेस वापस आएगी? ये जो एक मुल्क का जो है मुस्तकबिल है उसको रोशन किया जा रहा है। जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि नौजवानों को मौका दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुश आइन बात है। इसका रिजल्ट जो है आपके सामने है। जिस तरीके से नौजवानों को मौका दिया जा रहा है, जो भी उसके आउटपुट्स हैं वो आपके सामने हैं, वो कहने की बात नहीं है। जैसे शाहनवाज साहब भी एक नौजवान है और उन्होंने जिस तरीके से एक छोटे ओहदे पे रह के अपने इलाका के अंदर जितने काम कारोबार किए हैं वो अपनी मिसाल खुद हैं। तो इस तरीके से अगर बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा तो वो भी मुझे लगता है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वकील साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तो शाहनवाज चौधरी की तरफ से एक नारा दिया गया था, आओ मिलके नया सुरन कोट बनाए। कितनी कामयाबी मिली? इसमें काफी सारी कामयाबी मिली है। जो भी उनको एक छोटे ओहदे के अंदर तैनात किया गया था, उस एतबार से अगर बात की जाए, जो उनका 10 ईयर गुजारा है, उन्होंने 2 ढाई 3 साल तकरीबन हो गए हैं, तो जितना मसलन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एज मच एज पॉसिबल उन्होंने हर मुमकिन कोशिश जो है करके तो एक नई, जिस तरीके से वो एक स्लोगन था, उस तरीके से जो तमाम मामला जो ऑन द वे हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके से मजीद और मौका फराहम किया जाए तो वो वक्त दूर नहीं कि सुरन कोट भी जो है वो एक हिंदुस्तान के अंदर एक मशहूर जगह और तारीख के अंदर इसका भी एक अलग जो है मकाम होगा। नए सुरन कोट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तब्दीली जो है वो जमीनी सतह पर देखने को मिली है, लेकिन जिस हाल तक होनी चाहिए थी बेशक वहां तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है। मेरे साथ और एक नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नियाज अहमद भट्टी, अक्सर 5 मढ़ोट। भट्टी साहब, किस तरह से देखते हैं? खुश नजर आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से शाहनवाज चौधरी साहब को डीडीसी सुरन कोट बनाया गया उस दिन से आज तक हम खुश हैं। और आज एक हमारी नई खुशी है कि शाहनवाज चौधरी साहब को AICC का नेशनल सेक्रेटरी बनाकर हिंदुस्तान की काफ़ी जिम्मेदारियां दी हैं और उसके अलावा उड़ीसा स्टेट का उनको इलेक्शन का इंचार्ज बनाया। इसलिए हम पार्टी का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। और शाहनवाज साहब का अच्छा नाम है और उनके अच्छे नाम की वजह से हम खुश हैं, उनके कामों की वजह से खुश हैं। मजीद किस तरह से मुस्तहकम किया जाए सुरन कोट कॉन्स्टिट्यूएंसी को, नौजवानों के लिए मैसेज? इंशाअल्लाह ये मैं उम्मीद रखता हूँ, उम्मीद से कहता हूँ कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में अगर शाहनवाज साहब हमारे सुरन कोट के अंदर उनको मैंडेट मिलेगा इंशाअल्लाह और उनको भारी अक्सरियत में जिताकर असम्बली के अंदर भेजेंगे और भेजकर उनको नहीं छोड़ेंगे, उनका हम डिप्टी CM या CM का भी मुतालबा करेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस अहल है, वो इस अहल है, ये काबिलियत है उनके अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सिचुएशन क्या है, क्या पोजीशन है? बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 47 से भी बेहतर है इस वक्त। अच्छे स्टेज पर कांग्रेस इस वक्त, और जो कांग्रेस के लोग काम करते रहे इसी तरह काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह। आने वाले वक्त में कांग्रेस को सरकार में आने में कोई कमी पेशी या कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह, हम उनके साथ। चलो वक्त पे देखते हैं। दावे अगर हैं तो नौजवानों का जोश है, तो नौजवान अगर मिल के अज़म उठाएं तो मुझे लगता है सरकारें क्या तख्त बदल जाते हैं। क्या नाम है आपका? नज़ीर हुसैन सूद। सूद साहब,
किस तरह से देखते हो? ये जो आपने सौदा किया है इसमें कुछ सूद मिल रहा है? बहुत अच्छा सौदा मिला है सर हमें। ये जो शाहनवाज साहब को हमने चुन के आगे लाए थे हम, ये हमें बहुत ही अच्छा सौदा मिला है। किसी अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मौसम अच्छा पानी वाफर मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा देखा। जी जी, ये जो हाई कमान कांग्रेस सरकार ने शाहनवाज साहब को चुना है, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। खित्ता पीर पंजाल से इतना ज़हीन काम करने वाला मेहनत कश नौजवान और दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तरक्की की है। हम तहे दिल से उन हाई कमान का शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं शाह साहब अल्लाह ताला इनको और दर्जा दे और ऊंची उड़ान तक पहुंचाए। चौधरी साहब, काफी मोहब्बतें हैं लोगों की आपके लिए, और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि जमीनी सतह पे इन लोगों की जो मोहब्बतों का सिला आप मोहब्बत से देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इखराज अहमद मलिक है। मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं? सर, हम काफ़ी इस टाइम खुश हैं, काफ़ी हमारे अंदर इस टाइम खुशी का माहौल है। हम कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सर उन्होंने हमारे शाहनवाज साहब को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस टाइम सुरनकोट के अंदर काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी खुशी की एक लहर है सर, क्योंकि हम पूरी J&K की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं सर। तारीख की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है 3 से चौथा आदमी जो है ये शाहनवाज चौधरी साहब हैं, जिनको एक अहम ओहदे से नवाजा गया है। सरपंच साहब, किस तरह से देखते हैं? खुश आप भी हैं? आज तो कह रहे थे आप हमारी आंखें बंद हो रही हैं धूप की तरफ देख के, तो काला चश्मा क्यों नहीं लगाते? मैं आज काला चश्मा लगाने का वक्त दिन नहीं है, आज हमारी आंखें खुली रखने का दिन है, क्योंकि आज की डेट में खित्ता पीर पंजाल के लोगों की आंखें खोलने का वक्त आ गया है। क्योंकि एक ऐसे हमारे नौजवान को ऐसे मकाम पे कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है, जो मैं समझता हूं कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है या जब से कांग्रेस पार्टी वजूद में आई है, तब से खित्ता पीर पंजाल में से कोई आदमी जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो कांग्रेसी रहे हैं, बड़े बड़े कदों पे रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा ओहदा खित्ता पीर पंजाल से मैं ये समझता हूँ कभी किसी को नहीं मिला है। इसलिए आज हमें ब्लैक चश्मा डालने की जरूरत नहीं है, आज हमें सफेद चश्मा डालना है। और आपने एक सवाल अभी यहाँ पे किया था एक आदमी से कि नया सुरनकोट एक नारा लगाया गया था, उसका मैं जवाब देता हूं। उस भाई बेचारे को पता नहीं था कि नया सुरनकोट है क्या है। नया सुरनकोट है, ये हमारे चौधरी साहब हैं, ये गुज्जर बरादरी से तल्लुक रखते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि नया सुरनकोट है क्या है। जब शाहनवाज साहब जीते थे तो ये स्लोगन था कि एक हम नया सुरनकोट बनाएंगे, और जो नफरत की दीवारें यहाँ सुरनकोट के अंदर चढ़ाई गई थी, जिसमें गुज्जर और पहाड़ी को जो है असद राज से तकसीम किया हुआ था, आज उसमें 60% जो है वो फर्क पड़ा है, और 60% हम सब ने मिलकर इसको अचीव किया है। वो नफरत की दीवारें आज ये चौधरी साहब हैं, गुजर बरादरी से कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। मैं सैयद हूं, मलक साहब हैं यहाँ पे, शेख साहब हैं, सैयद साहब हैं, 10 आदमी यहाँ पे गुजर बरादरी के लोग हैं, कश्मीरी बरादरी के ये नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। इसी को कहते हैं कि नया सुरनकोट। इसी एक मकसद को लेके जब ये हमने शाहनवाज साहब को ज्वाइन किया था, इलेक्शन होने से पहले हमारा एक ही मकसद था कि अगर आप नया सुरनकोट बनाओगे, अगर आप गुज्जर और पहाड़ी की दीवार को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो हम छाती खोल के आपके साथ हैं। अगर आप उसी दीवार के ऊपर अगर ईंटें लगाने की कोशिश करोगे, तो हम कभी आपके साथ नहीं चलेंगे। हमने अरसा पौने 3 साल में उनके साथ रह के हमने ये जांचा है, हमने ये देखा है कि उस इंसान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही हमें आज तक महसूस हुई है। वो चाहता है कि सुरनकोट के अंदर डेवलपमेंट के काम किए जाएं, सुरनकोट के अंदर तरक्की लाई जाए, सुरनकोट के अंदर गरीब आवाम की बात को सुना जाए, यहाँ से गरीब आवाम के मसाइल जो हैं सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें, जो अरसा 40 साल या 50 साल से यहाँ पे नहीं हुए। उस इंसान के अंदर जो है वो ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिली है। इस ताल्लुक से हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, काम में भी कामयाब हुए हैं, तरक्की के लिहाज से भी कामयाब हुए हैं, और ये जो दीवार है इसको मिटाने में भी हम बहुत जो है वो कामयाब हुए हैं। आपने भी देखा है, नहीं तो ये गुलदस्ता कहाँ मिलता था। ये एक शाह साहब ने जो बात कही है बिल्कुल वाजिब है, इसकी हम तस्दीक
इसलिए करते हैं कि गुज्जर और पहाड़ी को लेकर काफी गलतफहमियां दोनों कबाइल में पैदा की गई थी। तो ये अच्छी बात है, ये एक अचीवमेंट है, इसको मैं एक मुस्बत तरीके से समझूंगा कि आपस में अगर जोड़ने की बात अगर ऐसा लीडर करता है तो ये अच्छी बात है। शाह साहब, इसी के साथ आगे भी चलेंगे। तामीर और तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि आप भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे लोगों के, तो कितनी तरक्की आप देख रहे हैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी? मैं ये समझता हूँ कि जब से पंचायती राज 2018 के बाद, मैं 2011 में भी सरपंच था, 2018 में भी सरपंच हूँ, जब से ये 3 टायर सिस्टम बना है तो इलाके में तरक्की हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तरक्की नहीं हुई है। यहाँ पे तीनों टायर ने काम मिलके किया है और लोगों के मसाइलों को हल किया है। मैं ये समझता हूँ कि हम 40% कामयाब हुए हैं, लोगों के मसाइल सुनने में भी, लोगों के मसाइल हल करवाने में भी हम कामयाब हुए हैं। अब इलेक्शन नहीं है, हमारे जो है वो पीरियड खत्म हुआ है, वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे एक रफ्तार बढ़ी है। जब से डीडीसी मेंबर, मैंने कई जगह ये कहा है कि हमारे 14 डीडीसी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन हम ये फखर से ये कहते हैं कि 14 में से एक शाहनवाज ही एक ऐसा डीडीसी मेंबर है जो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी ए से है। उसने जितनी रफ्तार से हमारे लोगों के मसाइल, हमारे लोगों के काम किए हैं, ये 14 में से किसी एक ने भी नहीं किया है। आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे मीडिया के हज़ात मौजूद है, आप सुनते आए हैं। यहाँ पे मिनी स्टेडियम नहीं था, छोटी सी बात थी। मिनी स्टेडियम कितना है? 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, लेकिन जब किसी ने बनाया नहीं तो वो तो अरबों रुपए का था। एक इश्तियाक भट्टी साहब का पुल भी है, वो बनता रहेगा, वो छोड़ो उस बात को। नाम बन गया ना, नहीं, हो गया ना, टेंडर हो वो गया। हमें पता है क्या है, वो किसने लाया, क्या है, ये सारी बातें वो ये देखे ना। मैं ये कहता हूँ कि जब काम करने की नीयत से आदमी काम करता है तो 50 लाख, 50 करोड़ भी कम लगता है। जब काम कोई नहीं करता है तो 50 लाख भी जो है वो 50 करोड़ की नजर रहता है। मिनी स्टेडियम बन गया, यहाँ पे पार्क यहाँ पे बन गया, आपने सड़कें देखी हैं। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, सनई के अंदर मैंने कल भी 6 किलोमीटर जो सनई से पोठा सड़क आ रही है, कल उसको जो है वो वहां पे मशीन लगी है। 4 सड़कें जो है जो शाहनवाज साहब ने दी है सनई के अंदर, आप मरोड़ को देखो, आप पोटा का देखो, आप हाड़ी को देखो, आप धुंधुक को देखो, नहीं बनी है सड़क, बननी है। लेकिन जब इंसान नियतन अवाम की खिदमत करना चाहता है वोट लेके, तो मैं ये समझता हूं कोई वो दिन दूर नहीं कि जहां पे वो मतलब बदलाव कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। अगर कोई बदलाव करना चाहता है, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो इक्तिसादी हो, चाहे वो डेवलपमेंटल हो, चाहे वो फिरका परस्ती का, लॉयल्टी जरूरी है। लॉयल्टी जरूरी है। हमारे साथ एक अहम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, शाह साहब। शाह साहब आप आइए, तफसीलन बात करेंगे। शाह साहब, जैसे सरपंच साहब ने कहा, यहाँ एक शाहनवाज चौधरी साहब ने गुजर और पहाड़ी का एक गुलदस्ता बनाने में कामयाबी हासिल की है और दिगर भी काम काज जो है वो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। आपकी देखा जाए तो बारीकी से नजर रहती है, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, बारीकी से नजर रहती है। क्या समझते हैं आप कि किस तरह से बदलाव हुआ है, किस हद तक हुआ है और आगे मजीद किस तरह से होना चाहिए? पहले हम चौधरी शाहनवाज साहब की भी बात करेंगे कि उनको जो ये ओहदा दिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया ख्वाजा साहब। सबसे पहली मैं बात करूं, जो आज हिंदुस्तान में जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, उसका बेड़ा जो लेकर राहुल गांधी जी चले, एक पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा की, आज जो नॉर्थ ईस्ट से जो शुरू की है, उनका एक बड़ा स्लोगन है कि नफरत की दीवारों के सामने मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है, एक बड़ा विजन है, जिसकी बिना पर आज की डेट में लोग जुड़े जा रहे हैं। जहां तक तल्लक रह गया शाहनवाज साहब का, आपने सवाल किया, शाहनवाज साहब जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो आजी सदरुद्दीन साहब मेरे पास लेके आए, तो 4 घंटे बड़ी तवील हमारी डिस्कशन हुई, मेरिट पे बात हुई, मैंने अपना विजन रखा, उन्होंने अपना रखा। फिर मैं मिल के मैं बोला मैं डिसाइड तब करूंगा जब मुझे आप सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो मैंने 3-4 चीजें देखी शाहनवाज साहब में। पहली चीज देखी सादगी उनकी, दूसरी चीज मैंने देखी कि उनमें तकब्बुर गुरूर नहीं है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब से हाथ मिला लें तो एक हफ्ता घर वालों से बात भी करते हैं। जिस शख्स को हमारी सुरनकोट की जरूरत नहीं थी, उनको अपनी मेहनत से उन्होंने थ्रू आउट ऑल इंडिया 28 की स्टेट जो हैं उसके 28 गवर्नर, 28 सीएम के साथ शाहनवाज साहब बराह रास्त थे। वो एक दर्द लेके सुरनकोट में आए। जब उन्होंने मेरे घर बैठ के अपनी बात रखी
कि मुझे गुलाम नबी की तरह शोहरत मिली हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रास रूट पर आके मैं अपने लोगों को साथ लेके खड़ा हो जाऊं, इनका वो मुतारफ कराऊं दिल्ली में, अकेला मैं भी गुलाम नबी बन जाऊंगा। तो इस पर मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि आज मैं आपके साथ हूं। मेरी जिस तरह आपने फरमाया, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी कोई कुछ भी नहीं। मेरी पार्टी सबसे बड़ी पहले जस्टिस करना होता है मेरिट पर, मैं उसको लेके चलता हूं। और आज मैंने महसूस किया कि जो मैंने वोट दिया था 70 साल से, जब ये डेमोक्रेसी चली आ रही थी, कई बार वोट दिए, और आज मुझे पता चला कि जो मैंने वोट कास्ट किया था, जो लोगों से करवाया था, वो सही जगह पे किया। और उसका जो आउटपुट, जैसे वहीद शाह साहब ने सनई दुंदक सार का जगह का सड़कों और डेवलपमेंट के काम कर दिया, वो शाहनवाज साहब ने वहां से उठा के यहाँ ला के लोगों को दिया। आज अगर हम सुरनकोट के लोग ये समझें कि हमारी वजह से शाहनवाज साहब को वो रुतबा मिला है, ये शाहनवाज साहब की मेहरबानी है अल्लाह के बाद कि वो वहां से दर्द लेके हमारा है। नहीं तो कांग्रेस ने यहाँ स्पीकर साहब भी बनाए, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाए, यहाँ उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद राज्यसभा की सीट भी दी गई। लेकिन बदबख्ती हमारी ये रही कि हमने कभी सवाल नहीं किया, और हमारा एक बाथरूम भी नहीं बन सका, हमारी 1 मीटर रोड भी नहीं बन सकी, हमारी पीएचई की एक स्कीम भी नहीं आ सकी, हमारा एक स्कूल भी नहीं आ सका। ये एक बड़ी लंबी बात है, कहीं फिर करेंगे। तो वो उस वक्त का दौर और माहौल क्या था कि लोगों को, जिस तरह वहीद साहब ने बताया कि न्यास सुरनकोट क्या है, कि ये गुलदस्ता खड़ा हुआ, वहां पर हमेशा तकसीम करके अपने आप कुर्सी को कायम रखा, अवाम जाए बाहर में, कभी उसका ख्याल नहीं रखा। इस चीज को शाहनवाज साहब ने यहाँ आके बुलडोज किया है करके। आज हर एक के दिल में शाहनवाज साहब क्यों बसे हुए हैं कि वो जिसके पास जाएंगे ना, तो 2 घंटे भी बैठना पड़ जाए तो आराम से उसकी बात सुनते हैं। अब नहीं कभी करते, कभी बात काटते नहीं किसी की, कभी ये अपना तारफ नहीं करवाते कि मेरी इतनी हाई कमांड में इतनी मेरी पहचान है। मैं पिछले साल 26 जनवरी को मैं राजस्थान चला गया, जोधपुर में गया, वहां से मैं जलोर चला गया, वहां से मैं आगे एक जगह में गया, वहां एक होटल में मैं रुका, तो पूछा यहाँ कोई मस्जिद है, तो एक मस्जिद थी। उसमें जब मैं नमाज पढ़ के निकला मैं बाहर, तो वहां पर एक बहुत बड़े कंडक्टर हैं, तो उन्होंने बोला ये मस्जिद मैंने बनाई है, तो हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो मुझे शाहनवाज साहब की तस्वीर दिखाई उन्होंने, बोले ये इनको जानते हैं, ये कहीं कश्मीर से हैं, कोई चौधरी शाहनवाज साहब। तो वो मरोड़ वाले जलसे की मेरे साथ तस्वीर थी, मैंने उसको दिखाया। यकीन मानिए कि जलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर उन्होंने, मैं 6 दिन ठहरा, उन्होंने वो मेरे से होटल का पैसा भी नहीं लिया, और फजर की नमाज पढ़ के चाय वो बोलते हमारे साथ जरूर पीनी है। ये एक पहचान बना के रख के उन्होंने पहचान किसकी कराई? हम लोगों की। आज हमारी जिम्मेदारी है, हमें मेरिट पे हमें आज अगर कांग्रेस कमेटी ने शाहनवाज साहब की कारकर्दगी पर, ये नहीं कि सुरनकोट के डीडीसी मेंबर बनने की वजह से उन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ है, कांग्रेस में वफादारी दिखाई। वो दिन याद है हमें कि जिस दिन नॉमिनेशन यहाँ हो रहा था, 3 बजे का टाइम था, 2:30 बजे तक भी शाहनवाज साहब ने इंतजार किया कि टिकट दी जाए। तो जो आला ओहदेदार थे हमारे कांग्रेस कमेटी के स्टेट के, उन्होंने ब्लेम गेम की और स्विच ऑफ कर दिए कि 3 बजे तक शाहनवाज साहब का नॉमिनेशन ना हो सके। इतनी चाल चली, लेकिन उन्होंने इतना सब्र किया, तो 2:45 बजे 15 मिनट बाकी थे, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जाके उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया, और पूरे कैंपेन के अंदर एक बार भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, जो सबसे बड़ी खूबी है शाहनवाज साहब की, जो कभी किसी को नहीं कहते कि फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। वो अपने आप से कहते मैंने क्या किया। और फिर मैंने उनको देखा यहाँ पर, वो पूरे प्रोजेक्ट बनाए हुए ले, आज चीफ सेक्रेटरी के पास है, आज डीवकाम के पास है, आज कमिश्नर सेक्रेटरी के पास है, और प्रोजेक्ट ला के यहाँ रख के देके। और दूसरी बड़ी बात जो है, कभी किसी को जताया नहीं। जिस तरह हमारे चाहे पहाड़ी हों चाहे एसटी वाले हों, करें या ना करें, कौम को लताड़ते खूब है, हमने तो आप लोगों के लिए कुर्बानियां कर दी। और ये एक बार भी चौधरी शाहनवाज साहब ने ऐसा नहीं जताया, यहाँ कभी किसी को आकर नहीं बताया। हालांकि इस पर मैं बहुत प्रेशर डालता हूँ कि ये आपकी कारकर्दगी, ये इतने काम लेके लोगों तक पहुंचाओ, नहीं लोग भूल जाते हैं। तो इसको जो है ना हम रखें, बोलते हैं यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मैं इस सब पे आप अपनी राय जरूर रखिए। और इसी के साथ आपसे यही गुजारिश रहेगी कि पीर पंचाल स्पीक्स को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।